हेलो बच्चों, बोर्ड आबा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। जो फर्स्ट बार ये चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम कोशिश करेंगे कि 40 क्वेश्चन का 2 सीरीज पूरा करें। कुल मिलाकर हम सोच रहे हैं कि 100 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दें, ताकि हिस्ट्री में आप लोग को बेनिफिट हो एग्जाम के टाइम में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छा जा सके। फर्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग रिवीजन करते चलिए, और साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन नहीं जानते हैं, अगर कोई क्वेश्चन गलत हम आंसर भी कर देते हैं, तो उसे आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि बाकी कोई का हेल्प हो जाएगा। मैं कमेंट पिन कर दूंगा। डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। तो सेकेंड ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। आप लोग को सभी चीज़ें, जैसे कि अंतिम शासक जो भी वंश के हैं वो याद करते चलना है, इससे आप लोग को फायदा होगा। फिर देखिए, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, और भी जितने भी सभ्यता है उनका जो खोज किसने की वो याद करना है। इससे आप लोग को क्वेश्चन किस तरह से टाइप होगा आने वाला है वो आपको समझने में फ़ायदा होगा। हमने ये भी देखा है कि पिछले क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भिड़ जा रहे हैं, है ना, और कम से कम 10-15 नंबर तो उसको आराम से मिल जा रहा है, मतलब फ्री में। इसलिए क्वेश्चन का टाइप भी समझते चलिएगा। अब देखिए, लेखक वाला, रचयिता वाला जो पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग रचयिता वाला पार्ट जरूर कर लीजिएगा, सभी जो आपके इंटर के बुक में है। ठीक है, 12th के बुक में अर्थशास्त्र का यहाँ पे रचयिता पूछ रहा है, कौटिल्य हो जाएगा। कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं, याद रखिएगा, चाणक्य। ठीक है, मेगास्थनीज किसके लेखक हैं? ये भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। विशाखादत्त किसके हैं? वो भी आता है। तो ये दोनों का भी किसके रचयिता है, ये आप लोग को कमेंट करना है। जितना कमेंट करोगे उतना ज़्यादा आप लोग का क्या होगा, या मेमोरी तेज होगा, आप लोग को बाकी पुराना चीज़ याद होगा। तो वो दोनों क्या क्या लिखे वो आप लोग को कमेंट करना है। मृतकों का टिलक किसे कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है, हड़प्पा नगर की खोज कब हुई थी? देखिए, अब यहाँ पे हड़प्पा है तो आप लोग मोहनजोदड़ो भी याद कीजिएगा। तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, किस वर्ष हुई हड़प्पा नगर की खोज? चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लकड़ी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से नृत्य करते हुए लकड़ी की मूर्ति मिली है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसे की? देखिए, अभी आ गया ना स्थापना वाला। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आप सभी को पता है। चलिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन था। क्या था? पन नाम था। अब देखिए, अभी देखो, मैंने पूछा था ना कि विशाखदत्त किसके रचयिता, देखिए आ गया ना। तो इसीलिए मैं जो बोलता हूँ आप लोग करते चलिए, देख लीजिए। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। अब कालिदास किसके हैं? रघुवंशम के। इसके साथ ही साथ और क्या है? मेघनाथ के, है ना, मेघदूत के भी लेखक कालिदास है। अशोक घोष किसके लेखक हैं? ये आप लोग को कमेंट करना है। ये सारे आप लोग को होमवर्क भी है, देखते चलिएगा। नहीं जानते हैं तो सर्च कीजिए। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक इसमें से कौन नहीं है? तो ये देखिए, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये तीनों आप लोग के मौर्य वंश से हैं। ठीक है, और अशोक आप लोगों को पता है कि किस तरह के शासक थे। इनसे अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो अजातशत्रु यहाँ पे शासक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर पूछ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस आप लोग को क्वेश्चन आया हुआ था, आज के पेपर में ही क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट सेल्यूकस किसके सेनापति थे, वो आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि सेल्यूकस को इन्होंने 173 BC में पराजित किया था। तो 12 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला गलत है। ठीक है, चलिए, अमरावती का स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा निम्नलिखित में से किस में संकलित है? तो यह हो जाएगा जातक कथा। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। भोपाल के किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? तो क्या हो जाएगा? बी एंड सी दोनों सही है ना। तो क्या हो जाएगा? बी एंड सी। देखिए, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। आप लोग को एक मैंने टिप दिया था कि जब भी 2 करके ऑप्शन आएगा, याद रखिएगा, ये स्मार्ट अप्रोच है। आप लोग जरूर, अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा कि जब भी 2 ऑप्शन रहेगा कि बी और सी दोनों सही या ए बी दोनों सही, तो मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर सही रहता है। चलिए, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में। चलिए, अब ये मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ कि बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ, ये आप लोग को पूछ सकता है ना। और महावीर जी के बचपन का क्या नाम था, ये भी आप लोग को पूछ सकता है। ठीक है, और इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, ये सारा चीज़ भी आप लोग देख लीजिएगा। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, स्थूलभद्र। स्तूप निम्न के संबंधित है निम्न से, तो स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध से संबंधित है। किससे? बौद्ध से। कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? तो हो जाएगा कनिष्क। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ होता है? तो गुरु हो जाता है।
आता है। पीर मतलब क्या होता है? गुरु, याद रखिए, ठीक है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था, तो क्या हो जाएगा? धार्मिक सद्भाव में उनका योगदान था। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो हो जाएगा दक्षिण में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? तो कीर्तन को प्रारंभ करने वाले का नाम क्या था? चैतन्य महाप्रभु, याद रखिएगा। फिर निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले में से संबंधित है? तो चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया चिश्ती से मतलब कि सिलसिले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। चल आगे देखिए, तालवंडी किस का जन्म स्थान है? तो नानक जी का जन्म स्थान है तालवंडी। किस काल में प्रशासन में नायंकर व्यवस्था एवं अयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? तो विजयनगर काल में ये दोनों व्यवस्था प्रचलित था, आप लोग को याद होगा। 28 में देखिए 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो कौन सा हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर का साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में हुई। तो ये भी देखिए, मैं आपको बताया था ना कि साम्राज्य वाला से आ जाता, स्थापना कौन हुआ, कब हुआ था। तो आप लोग एक की एक होमवर्क कीजिए, अभी जो मैं बता रहा हूँ सुनते जाइए। सब जितने भी आपके साम्राज्य दिए हैं एक बुक में, उनकी स्थापना दिवस ये मतलब कब हुआ ये याद रखिए, ठीक है। और राज्य की स्थापना किसने किया ये भी आप लोग को याद रखना है। कब हुआ, कब, किसने, ये दोनों याद रखना है। और कौन से शासक ने किया, कब किसने, कौन से शासक ने किया, ठीक है। यही वाला कब किसने किया वही क्वेश्चन हो गया। साथ ही साथ रचयिता कौन है बुक के, जितने भी आपके बुक में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारा चीज़ कर लीजिएगा और सारा युद्ध का रिलेटेड रख लीजिए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब जितना भी दिया हुआ है, महावीर का और बुद्ध से जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ पे आपको समझा दिया। चलिए, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? देखिए आ गया ना फिर वही क्वेश्चन, तो विजयनगर साम्राज्य के, ठीक है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी विजयनगर में स्थित है, ठीक है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। आगे देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज उन्होंने कहा है, ठीक है। 33 में देखिए, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? फिर वही इस तरह का क्वेश्चन हरिहर एवं बुक्का ने किया था, याद रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का। 34 में देखिए, अकबरनामा की रचना किसने की? मैं फिर से बोल रहा हूँ, रचना बहुत इंपॉर्टेंट है और स्थापना मैं फिर से बता रहा हूँ, अबुल फजल ने किया था, याद रखिएगा, अबुल फजल, है ना। और 35 में प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? युद्ध भी मैंने बोल दिया है कि आप लोग को युद्ध भी याद रखना है। तो युद्ध हो जाएगा 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। अब देखिए, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो याद रखिएगा, आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। 36 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, डी आंसर करेक्ट होगा, 5 भागों में। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। कौन था अकबर का वित्त मंत्री? टोडरमल, याद रखिएगा, टोडरमल बहुत ही नामी है। और अकबर के जितने भी नवरत्न थे उनमें से कौन कौन से क्या काम करते थे याद रखिएगा, इनके वित्त मंत्री, इनके सेनापति, ये सभी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से सभी लगभग अबुल फजल, बिरबल, ये सभी इनके नवरत्न में ही थे। और सबका क्या क्या था ये भी आपको याद रखना है। और कोशिश कीजिए कि हिस्ट्री का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर ले। अभी जो मैं 100 क्वेश्चन लाने वाला हूँ, 100 क्वेश्चन, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आप हमसे कर लें और कितने सही होते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा। और जो भी गलत अगर लगेगा तो वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ना है चलिए बता दूंगा आप लोग को। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, मैं फिर से बता रहा हूँ, लगभग मैं बता रहा हूँ कि 3900 बच्चे जुड़ चुके हैं, प्लस मतलब 4000 बच्चे जुड़ने वाले हैं। तो आप लोग भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और फ़ायदा लीजिए। और इंस्टाग्राम में भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे है, तो फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो टोडरमल। 38 नंबर में देखिए पूछता है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो 38 का हो जाएगा जहांगीर ने लगाया था, ठीक है, याद रखिएगा, जहांगीर ने तंबाकू में प्रतिबंध लगाया था। 39 नंबर में देखिए पूछ रहा है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? उपजाऊ भूमि जहाँ पे उपज ज़्यादा हो उसे उपजाऊ भूमि कहते हैं। तो सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था, ये प्रश्न है। तो पोलज, क्या कहा जाता था? पोलज, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? बोलता है जब मुगल काल का साम्राज्य चल रहा था तो आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो क्या हो जाएगा? खिराज, मतलब कि भू राजस्व से, भू राजस्व लिया जाता था, उसी से सबसे ज़्यादा होता था। अब आप लोग को मैं चैनल के बारे में बता देता हूँ कि 2 चैनल है हमारे, नव आभा और बोर्ड आभा। तो नव आभा में मैं CUET का प्रिपरेशन करवाने की सोच रहा हूँ, तो आप लोग जो भी लोग CUET का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नव आभा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं फिर से बता रहा हूँ, नव आभा करके सर्च कीजिएगा, ठीक है, नव आभा लिख के देखिए चैनल का नाम, NAVAABHA, अभी ही कर लो, अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम के बाद आप लोग को सर्च करना ही है। NAVAABHA करके सर्च कीजिए और यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नवाबा चैनल को, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ CUET का भी प्रिपरेशन यहीं से करवाऊंगा, ठीक है। और देख लीजिए
ठीक है। और चलिए मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप का मैं दिखा देता हूँ कि कैसे जुड़ना है टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो चलिए मैं आप लोग को नाम लिख के बता दे रहा हूँ, सर्च कर लीजिएगा, बोर्ड आभा लिख के सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में। इस वीडियो के नीचे भी लिंक है, लेकिन सर्च कीजिएगा बोर्ड आभा लिख के, ये ए है, BHA, जैक बोर्ड है ब्रैकेट में, जैक बोर्ड चैनल का ही दिखेगा आपको लोगो। तो ये लिख के सर्च करना टेलीग्राम में और जुड़ जाना आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को आगे की परीक्षाएं के लिए बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, एकदम मन लगा के पढ़िए, आप लोग का एग्जाम सभी का अच्छा जाएगा, ठीक है।